स्टॉक मार्केट से पैसा सबको कमाना है, पर स्टॉक मार्केट से पैसा कोई नहीं कमा रहा। तो क्या हाल है सबके, मैं दीपक त्रिपाठी और आज के वीडियो में हम 3 कारण समझेंगे क्यों आप कभी स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा पाते। एंड में एक बोनस टिप भी है, तो चलिए चिंपलोक में। पहला, मेंटालिटी। ये सबसे बड़ा कारण है। अगर आपके शेयर्स 10% लॉस में है तो 6% इसकी वजह से हुए हैं। पहले ये समझो कि मेंटालिटी क्या है, फिर बात करेंगे कि क्या होनी चाहिए। मैक्सिमम लोगों की मेंटालिटी ये होती है शेयर्स में इन्वेस्ट करते समय कि कोई हमें एक अच्छा शेयर बता दे और किस रेट पे लेना है वो बता दे, फिर हम अपनी सेविंग्स का एक बड़ा पोर्शन उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। फिर अपना मेन काम जिससे हमें पैसा आता है, जॉब या बिजनेस या जो भी, उस पर ध्यान देने के बजाय हम दिन में कम से कम 20 बार उस शेयर का प्राइस चेक करते रहेंगे। उसके बाद अगर कोई समझदार आदमी हमें ये बताएगा कि क्यों वो शेयर नहीं लेना चाहिए था या वो इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी नहीं थी, तो हम उसकी बात समझने की बजाय उल्टा उसी को समझाने लगेंगे कि कैसे ये एक बेहतरीन शेयर है जिसके बारे में हमने खुद रिसर्च नहीं की है, हमें भी किसी ने बताया था। अब ये सब होने के कुछ दिन बाद जब वो शेयर एक्चुअली लॉस में आना शुरू होता है, तो जहां हम उसे दिन में 20 बार देख रहे थे, अब दिन में 40 बार देखने लगते हैं और वेट करना शुरू करते हैं। इधर शेयर का प्राइस गिरता रहता है और हम वेट करते रहते हैं कि कभी तो ये प्रॉफिट में आएगा, जब आएगा तो हम उसको बेच देंगे। अगली बार ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन पर फिर हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, हम उसे उसी लॉस में वो पैसा निकालते हैं और फिर ये सोचते हैं कि अगली बार ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर कोई एक और शेयर बताता है, हम फिर ये पूरी साइकिल रिपीट करते हैं। तो एक्चुअली लोगों की मेंटालिटी, लोगों का माइंडसेट इस तरीके से काम करता है। पर होना क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये समझ लो कि स्टॉक मार्केट पैसा कमाने की जगह नहीं है, इसलिए अपना सबसे ज़्यादा ध्यान, टाइम और एफर्ट्स अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब या अपने बिजनेस पे लगाओ जिससे आपको एक्चुअली इनकम होने वाली है। स्टॉक मार्केट को इसीलिए पैसिव इनकम कहते हैं, एक्टिव नहीं। एक्टिव जिसके लिए आप एक्चुअली काम करते हो। दूसरी चीज़, कोई कुछ भी बताए, कितना भी अच्छा शेयर बताए, आपको आंख बंद करके उसका भरोसा नहीं करना है, खासकर अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिली है तो। जो बता रहा है वो आपका लॉस नहीं झेलेगा, आपका लॉस आपको खुद को झेलना पड़ेगा। तीसरा, शेयर्स इकट्ठा करने की कोशिश मत करो। अगर आप मार्केट में नए हो तो 2-3 शेयर आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा हैं, और क्योंकि आप शेयर्स कम ले रहे हो इसलिए आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते समय आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाओगे। कुछ बहुत ही छोटी और आसान चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो एक अच्छा शेयर चूज़ करने के लिए। मेरी एक स्टॉक मार्केट बेसिक्स की प्लेलिस्ट है जो कि मैं यहाँ लिंक कर दूंगा, आप उसमें जाके आराम से देख सकते हो और एक अच्छा शेयर चूज़ कर सकते हो। तो उसमें टाइम लगाओ, हर रोज़ या हर महीने शेयर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक शेयर लो, टाइम लेके लो। फिर रोज रोज शेयर मार्केट देखना बंद करो। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार देख लिया काफ़ी है, क्योंकि वैसे भी अगर लॉस हो रहा है तो आप तो वेट करोगे कि वो बढ़ जाए तब हम बेचें। रोज मार्केट देखना आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर डराएगा और आपका सब्र खराब करेगा। अगर आप इतनी रिसर्च करके ले रहे हो तो 10, 20, 50 रुपए से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतार चढ़ाव मार्केट का नियम है। दूसरा कारण कि आप स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमा पाते कि आपका विजन कमज़ोर है, या ये कह लो कि इन्वेस्टमेंट करते समय आप प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देख पाते किसी शेयर में। अगर शेयर में इन्वेस्ट करते समय आपके दिमाग में कोई भी नंबर है कि ये शेयर मुझे 10, 20, 50% का प्रॉफिट दे देगा, तो आप गलत जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की जाती है कि बस बढ़े, नंबर नहीं लगता उस पर, क्योंकि अगर कोई एक नंबर या परसेंटेज लग रहा है किसी शेयर की ग्रोथ पे, तो वहाँ आपका विजन रुक रहा है। आपका मेन फोकस आपके विजन पे होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से आ रहे हो तो आपने खुद की थोड़ी बहुत रिसर्च की है, आपकी उम्मीदें हैं किसी एक सेक्टर या किसी एक कंपनी से। मान लो आपको लग रहा है कि एआई या रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो करने वाली है, तो अब काफ़ी पे नंबर नहीं लग सकता ना। आप उस एक सेक्टर में एक अच्छी कंपनी चूज करते हो और उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करके रिलैक्स करते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से पैसे बढ़ेंगे। कितना बढ़ेंगे वो आपको नहीं पता है, तो जब तक उस पैसों की ज़रूरत नहीं है उसे बढ़ने दो। हाँ, इमरजेंसी है तो उस पैसे को निकाल लो, वापस इन्वेस्ट कर लेना, पर टाइम लेके रिसर्च करोगे और एक लंबा विजन रखोगे तो बहुत ग्रो करोगे। तीसरा कारण कि आप स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमा पाते क्योंकि आप में पेशेंस कम है। अब इसमें मैं ब्लेम पूरा आप पे नहीं दूंगा। ये रील शॉर्ट्स के ज़माने में अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। 20 सेकंड की वीडियो में भी लिखना पड़ता है वेट फॉर द एंड, तो मैं समझ सकता हूँ, पर इन्वेस्टिंग में पेशेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसे ऐसे समझो कि जिस भी शेयर में आप लगा रहे हो है तो वो एक बिजनेस, एक कंपनी। आपने जिस भी न्यूज़ को सुन के या जिस भी स्ट्रैटेजी को सुन के उस शेयर में इन्वेस्ट किया था, उस रीज़न को एक्ट करने में, उस रीज़न से उस कंपनी को पैसा बनाने में टाइम लगेगा। मिनिमम 6 महीना, 1 साल, कई बार उससे बहुत ज़्यादा लग सकता है। अब अगर आपने उस बिजनेस में पैसा लगाया है तो मिनिमम उतने टाइम तक तो आपको रिटर्न नहीं ही मिलेगा ना। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 1-1.5 महीने में उस पैसों में से रिटर्न मिल जाएगा? यहाँ प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप मार्केट के छोटे उतार चढ़ाव में फंस जाते हो और ज़्यादातर लॉस में रहते हो, क्योंकि जिस रीज़न की वजह से आपने इन्वेस्ट किया था वो तो अभी तक एक्ट ही नहीं कर पाया। इसीलिए ज़्यादातर समय जब हम शेयर बेच देते हैं तो लगता है यार गलत टाइम पे बेच दिया, मेरे बेचते ही वो शेयर ऊपर चला गया। नहीं, आपने जल्दबाजी की, आप में पेशेंस कम था। आप अपना मेन काम करो जिससे आपको एक्चुअली पैसे आते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा बचा के इन्वेस्टमेंट करते रहो और इसकी चिंता मत करो कि कौन सा कितना ग्रो हो रहा है, वो होता रहेगा अपने टाइम से। मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखोगे तो लॉस कम से कम होगा और ज़्यादातर केसेस में आपके पास पैसे ही बनेंगे।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी सीरीज स्कैम समझे इतनी बड़ी हिट थी, इसलिए हम एक नई सीरीज लेके आए हैं, सरकारी मुद्दा, जिसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगा, आप देख लेना। ये सीरीज कुछ ऐसी होने वाली है जो कि आपने इंटरनेट पे नहीं देखी होगी। मज़ा आएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।